प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा डैनियल फास्टिंग का बस और आखिरी का 3 दिन बाकी है और खुदा हमारे संग है। वो निरंतर हमारे ऊपर आज़ादी खोल रहे हैं, हमारी निराशाओं को मिटा रहे हैं, हमें बंधुआई से छुड़ा रहे हैं। वो हमारे मार्ग को सीधा कर रहे हैं और हमें नगर में लेके जाके बसा रहे हैं। सो आज मैं और 2 कैटेगरी लोगों के बारे में बात करूं, 2 और सिचुएशन के बारे में बात करूंगा। हम फिर से वापस जाएंगे भजन संहिता 107 और हम 17 से देखेंगे। ये 3rd कैटेगरी के लोग हैं, या एक और 3rd सिचुएशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। कुछ लोग अपने अपराधों और अपने पापों से जड़मती बने, माने फुलिश बने, रिबेलियस बने। उन लोगों ने खाना छोड़ दिया और वे मरे हुए से हो गए। मैं इंग्लिश में तो पढ़ती हूँ। Some became fools through their rebellious way and suffered affliction because of their iniquity. They loathed all food and drew near the gate of death. Then they cried to the Lord in their troubles. ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मूर्ख बन गए। कैसे ये मूर्ख बने? Through their rebellious way. ये विरोधी लोग हैं। बहुत बार हमें लगता है कि मैंने विरोध करना मेरा बल है। प्रतिवाद, रिबेलियसनेस। जब हम प्रतिवाद करेंगे, माने हम बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम प्रतिवाद करने की शक्ति रखते हैं। हमारे मुंह में पावर है ना कहने की। दैट्स नॉट पावर, दैट इज फुलिशनेस। आप किसका प्रतिवाद कर रहे हैं? किससे रिबेल कर रहे? प्रतिवाद तो शैतान का करना चाहिए। जब आप खुदा का प्रतिवाद करते, खुदा के लोगों का प्रतिवाद करते, जब आप वचन के विरुद्ध रिबेलियसनेस दिखाते हैं, affliction will come because of their iniquities. उनके पापों के कारण वो जड़मती बन जाते हैं। ताड़नाएं आने लगेंगी आपके पापों के कारण, क्योंकि आप रिबेलियसनेस में ऑपरेट कर रहे हैं। आपके अंदर सिन ऑफ रिबेलियसनेस पाया जा रहा है। उन लोगों ने खाना छोड़ दिया और वे मरे हुए में से हो गए, अर्थात उनके जीवन का भोजन चला गया। क्या है भोजन? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र। ये तो भोजन है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि वचन से जीवित रहता, अर्थात वो वचन पढ़ना छोड़ दिए, वचन का मनन करना छोड़ दिए, वचन से शक्ति लेना छोड़ दिए और उनकी शक्ति जाती रही। Are you in this foolish category that you rebel against the word of God? Are you in this foolish category who doesn't hold the power of word of God in your spiritual life? If you are so, your strength will fade away. क्या आप उस कैटेगरी में हैं जो वचन को नहीं थामते, वचन के विरुद्ध कार्य करते हैं? तब ताड़नाएं आपके ऊपर आने शुरू करेंगे आपके पाप के कारण, और आपकी शक्ति जाती रहेगी। आपका स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगा। आप संकटों में आकर फंस जाएंगे। वे संकट में थे और उन्होंने सहायता पाने को यहोवा को पुकारा। यहोवा ने उन्हें उनके संकटों से बचा लिया। अगर आप इस कैटेगरी में हैं और जैसे ही आप यहोवा को पुकारेंगे, यहोवा क्या करेगा? आपको संकटों से बचा लेगा। वो बहुत करुणामय है। मैंने पहले ही वचन में आपको सिखाया, Psalm 103 में, compassionate, slow to anger, abounding in love। वो क्रोध नहीं करता, विलंब से क्रोध करता। वो अनुग्रह से भरा हुआ करुणामय ईश्वर है। वो आपको छुड़ा लेगा। भले ही आप रिबेलियस है, भले ही आप वचन को मनन नहीं करते, वो आपको छुड़ा लेगा। परमेश्वर ने आदेश दिया और लोगों को चंगा किया। इस प्रकार वह व्यक्ति कब्र से बचाए गए। कब्र माने पिट माने शियोल, नरक से वो बचाए गए। अगर आप परमेश्वर के वचन से युद्ध करेंगे, उसके वचन के से रिबेल करेंगे, आप सीधा नरक पहुंच जाएंगे। इतना आसान आप ना समझे। ये वो रास्ता है जो हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करा सकता है। लेकिन खुदा ने क्या किया? अपनी करुणा में, अपनी दया में उन्हें पिट से निकाल लिया, नरक से निकाल लिया, कब्र से निकाल लिया। उसके प्रेम के लिए यहोवा का धन्यवाद करो। उसके वे अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करो जिन्होंने वो लोगों के लिए करता है। अर्थात परमेश्वर का तुम क्या करो? निरंतर धन्यवाद करो, क्योंकि वो अच्छे अच्छे काम हमारे लिए करता है। We do not deserve this good treatment. We have done iniquity, we have done sin, we have rebelled and that's why we are in affliction. But still he does good to us. अर्थात हम डिजर्व नहीं करते इन अच्छाइयों को। हमने पाप किया, हमने वचन का उल्लंघन किया, हम रिबेलियस थे, विरोधी थे, हमने प्रतिवाद किया,
फिर भी वो अपनी अच्छाइयों को हमसे नहीं रोकता। वो हमारे संग हमेशा अच्छा करता, वो हमेशा हमें छुड़ा लेता। जब हम पुकारते वो हमारी सहायता के लिए चला आता है। उसके प्रेम के लिए यहोवा का धन्यवाद करो, उसके वे अद्भुत कामों के लिए उसका धन्यवाद करो जिन्हें वे लोगों के लिए करता है। यहोवा का धन्यवाद देने बलि अर्पित करो। सभी कर्मों को जो उसके लिए किए हैं यहोवा ने जिनको किया है उन बातों के लिए आनंद के साथ बखान करो। माने उसे धन्य कहो, थैंक यू बोलो। उन्हें प्रेजेस एंड वर्शिप सैक्रिफाइस के रूप में तुम चढ़ाओ, क्योंकि उसने तुम्हें तुम्हारे एफ्लिक्शन से छुड़ा लिया, ताड़नाओं से बचा लिया है। तुम्हारे पाप के कारण वो ताड़ना आया, वो कष्ट आया, वो विपत्तियां आई, लेकिन फिर भी खुदा ने तुम्हें उन ताड़नाओं से, विपत्तियों से, उन कष्टों से छुड़ा लिया। तुम रिबेलियस थे, फिर उसके बावजूद भी खुदा ने तुम्हारी सुन ली। उसको तुम धन्यवाद कहो। थर्ड कैटेगरी के लोग ऐसे हैं, इस सिचुएशन में वो पाए जाते हैं। अब मैं फोर्थ कैटेगरी में आती हूँ, जो हम 23 में देखेंगे। कुछ लोग अपने काम करने के लिए अपनी नाव से समुद्र पार कर गए। उन लोगों ने ऐसे बातों को देखा है जिनको यहोवा कर सकता है। उन्होंने उन अद्भुत बातों को देखा है जिन्हें यहोवा ने सागर पर किया है। परमेश्वर ने आदेश दिया, फिर एक तीव्र पावन तभी चलने लगी। बड़ी से बड़ी लहरें आकर लेने लगी। लहर इतनी ऊपर उठी जितना आकाश हो। तूफान उतना भयानक था कि लोग भयभीत हो गए। लोग लड़खड़ा रहे थे, गिरे जा रहे थे जैसे नशे में धूत हो। खिवैया उनकी बुद्धि जैसे व्यर्थ हो गई थी। वे संकट में थे, सो उन्होंने सहायता पाने को यहोवा को पुकारा। तब यहोवा ने उनके संकटों से बचा लिया। परमेश्वर ने तूफान को रोका और लहरें शांत हो गई। खिवैया प्रसन्न थे कि सागर शांत हुआ था। परमेश्वर उनको उसकी सुरक्षित स्थान पर ले गया जहां वे जाना चाहते थे। यहोवा का धन्यवाद करो, उसके प्रेम के लिए धन्यवाद करो, उन अद्भुत कामों के लिए जिन्हें वो लोगों के लिए करता है। महासभा के बीच उसका करुणा गुणगान करो। सब बुजुर्ग नेता उपास में मिलते हो, उसकी प्रशंसा करो। कई बार तूफान उठता है और शायद ये तूफान उठने की अनुमति खुदा स्वयं देता है ताकि तुम उसे पुकारो, उस पे निर्भर करो, उस पे तुम भरोसा करो। और जैसे इस तूफान को देखकर हम घबरा जाते हैं, खिवैया डर जाता, माने जो नाविक है, जो नाव चलाता है, वो डगमगाने लगता, वो डर जाता, उसकी शक्ति जाती रहती, उसका कॉन्फिडेंस, उसका बल जाता रहता है। और तब वो किसे पुकारेगा? हे खुदा मुझे बचा ले। कई बार अपने लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता हम समुद्र से खेल सकते हैं, हमें लगता बस आगे बढ़ जाएंगे, हमें लगता मेरा टैलेंट काफी है, हमें लगता जो मैंने ज्ञान पाया, जो मैंने डिग्री हासिल किया है, मैं इससे पार हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। और शायद हम यहोवा को खोजते नहीं हैं, उसकी सहायता नहीं मांगते, उसकी अगुवाई नहीं मांगते। हम अपने सक्सेस में ग्लोथ होने लगते हैं। हम सोचते बस हमारा जो गुण है, प्रतिभा है, टैलेंट है, क्वालिफिकेशन है, हमारे अंदर जो पावर है, हम बस आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जब तूफान उठता है, और शायद बहुत सारे तूफानों की अनुमति स्वयं खुदा बाप देता है, और जब वो तूफान उठता है तब हम डगमगाने लगते हैं, हिलने लगते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस टूटने लगता है, हमारा बल जाने लगता है। हम जो इतने कॉन्फिडेंटली अपने नाव को चला रहे होते हैं, अब हम कॉन्फिडेंस में ऑपरेट नहीं कर पाते, हमारा बल खत्म हो जाता, हमारा बुद्धि काम नहीं करता। जैसे नशा में लोग डगमगाते, हम भी अपने लाइफ सिचुएशन में हिलने लगते हैं उस तूफान के कारण। लेकिन जब हम सहायता मांगते हैं, खुदा उस लहरों को शांत कर देता है, तूफान को रोक देता है, हमें वो बचा लेता है। इसलिए सदा खुदा का धन्यवाद करो। अपने टैलेंट, अपने पोटेंशियल पे भरोसा ना करें, खुदा के अगुवाइयों को मांगे, उसके गाइडेंस को मांगे, हमेशा उस पे निर्भर कर। डू नॉट लीन ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अपने बुद्धि समझ का सहारा ना ले हमेशा, बल्कि पवित्र आत्मा को पुकारे, उसकी रोशनी में आप आगे बढ़े, खुदा आपको बचा लेगा। आज हमने दो कैटेगरी के लोगों को देखा है। एक वो लोग हैं जो रिबेलियस है, लेकिन वो मूर्ख है, वो अपने ऊपर इतनी सारी ताड़ना और सफरिंग को ले लेते हैं,
अपने पाप के कारण, कुकर्मों के कारण, और उनकी शक्ति जाते रहती कि वो नरक पहुंच जाते हैं, माने वो ग्रेवयार्ड पहुंच जाते हैं, मृत्यु में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वो सहायता मांगते हैं, खुदा उन्हें छुड़ा लेता है। चौथा और आखिरी कैटेगरी जो आज हमने देखा, वो लोग हैं जो तूफान में घिर जाते हैं, उनका बल चला जाता है, लेकिन खुदा उस तूफान को डांट देता है, समुद्र को शांत कर देता है और हमें बचा लेता है। द रिडीमर रिडीम्स। अगर आप इन दोनों कैटेगरी में पाए जाते हैं, खुदा से सहायता मांगे, वो आपको बचा लेगा। लेट्स क्लोज आवर आईज एंड प्रे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अगर आज यहाँ पे रिबेलियस लोग हैं जिन्होंने आपके पवित्र शास्त्रों का उल्लंघन किया, उन्होंने आपके वचन का निरादर किया, पढ़ते नहीं है वचन, मनन नहीं करते, वहां से अपना भोजन नहीं खाते, आज वो शक्तिहीन हो रहे, दुर्बल हो रहे, कि वो मृत्यु शया में पहुंच रहे हैं, और परमेश्वर उनके ऊपर बहुत सारी विपत्तियां टूट पड़ी है, ताड़नाएं आ गया है, क्योंकि खुदा वो आपके बल में, पावर में, आपके वर्ड में ऑपरेट नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो सहायता मांगेंगे खुदा, तू उन्हें छुड़ा लेगा, क्योंकि तू करुणामय है, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, तू अनुग्रह बढ़ा देता है। और खुदा वो लास्ट कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ, जो अपने लाइफ के नाविक बन गए हैं, अपने लाइफ को कंट्रोल में लिए चले जा रहे हैं, अपने गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील में वो खुद बैठे हैं, लेकिन आपको वहां उन्होंने स्थान नहीं दिया। और जब तूफान उठता है, चैलेंजेस आता है, परेशानियां बढ़ जाती है, क्राइसिस हिट करता है, तब वो स्टैगर करने लगते, लड़खड़ाने लगते हैं, बैलेंस खो देते हैं, उनका शक्ति चला जाता है। लेकिन जैसे वो सहायता मांगेंगे और आपको स्टीयरिंग व्हील में बैठाएंगे खुदा, आपको परमेश्वर अपने जीवन के नाव को चलाने का अनुमति देंगे खुदा, आपको समर्पण करेंगे खुदा, वो तूफान शांत हो जाएगा, फिर से बल आएगा और हर चीज अपने जगह में सही पाया जाएगा। खुदा आजाद कीजिए उनकी सोच, विचार, जीवन धारा को, उनकी मदद कीजिए कि वो आपकी सहायता को मांगे और पुकारे आपको, और उन्हें सहायता मिलेगा। मेरे उस भाई और बहन को आजाद कर दीजिए उनकी उस आत्मिक दशाओं से खुदा। ब्लेस माय पीपल फादर, ब्लेस दैट यूथ फादर, ब्लेस दैट सिस्टर फादर, हील देम फादर, सेट देम फ्री इंडीड, redeem them God, redeem them from the situations Father, help them in the name of Jesus I ask and I pray, amen। खुदा आपको बहुत आशीष दे। मैंने 4 कैटेगरी बताया, अगर 4 में से कोई भी कैटेगरी में पाया जाता है, आपको सिर्फ एक चीज करना है, सहायता मांगना है, और वो इमीडिएटली आपकी सहायता करेंगे। वो एक्चुअली आपको बचाने में दिलचस्पी रखते हैं, आपको सजा देने में नहीं। वो बैठ बैठ के आपके पाप को आपको नहीं गिनाएंगे, यीशु मसीह आपके पाप को अपने लहू से धो देंगे, याद भी नहीं रखेंगे। आप शायद अपने पाप को याद करेंगे, वो नहीं याद करेगा। केवल सहायता मांगे, आपको सहायता मिले, बिकॉज द रिडीमर रिडीम्स। छुड़ाने वाला आपको छुड़ा लेगा, बचा लेगा। गॉड ब्लेस यू।